प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कहानी पाठ 5 के माध्यम से भूल का एहसास। जैसे मैंने बताया, यह मंगोल की एक लोक कथा है जिसमें हमने देखा कि एक राजा होता है और जब वो सैर के लिए जाता है तो एक वृद्ध व्यक्ति को वो धक्का मार देता है और वह व्यक्ति उसे बहुत बुरा भला कहता है। तो और उसे कहता है कि जब तुम बूढ़े होगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि वृद्ध व्यक्ति क्या होता है। और राजा को बुढ़ापे से बहुत डर लगता था, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनको शहर से बाहर भेज दिया जाए, है ना, या फिर उन्हें मार दिया जाए। तो क्या होता है, राजा की घोषणा होती है और फिर राजा के जो मंत्री होता है वो राजा को समझाता है कि ऐसा नहीं करते हैं, कुछ और तरीका ढूंढते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सरोवर है, सरोवर में एक सोने का मटका है और जो वो सोने का मटका लेके आएगा हम उसके ही पेरेंट्स को या उसके बुजुर्ग व्यक्ति को राज्य में रहने देंगे। ये शर्त राजा ने रख दी। फिर क्या हुआ, देखते हैं आगे। राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठे हो गए। उन्हें सरोवर के स्वच्छ जल पर में एक घड़े का आकार दिखाई दिया, है ना। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर जैसे ही वे पानी में कूदते घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डर के कारण किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। वहां एकत्रित युवकों में ओरियो नाम का एक युवक भी था। उसने भी उस घड़े को देखा। उसके मन में उस घड़े को निकालने का विचार आया। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकालने का कोई उपाय नहीं सोच पाया। वह निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने घर में अपने वृद्ध पिता को सबसे छिपाकर रखा हुआ था। अपने पुत्र को उदास तथा दुखी देखकर वृद्ध पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। पुत्र ने राजा की शर्त के बारे में बताया और कहा, मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तट पर खड़े होकर उसे देखने पर वह साफ दिखाई देता है, परंतु सरोवर में छलांग लगाने पर वह अदृश्य हो जाता है। तो पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो। पुत्र पिता को रात के समय सरोवर के पास ले गया। वृद्ध ने ध्यानपूर्वक उस स्थान को देखा, एक कंकड़ उठाया और जल में तैरते घड़े पर मारा, परंतु उसने देखा कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी में हलचल हुई, लेकिन थोड़ी देर में पानी स्थिर हो गया और वह घड़ा फिर से दिखाई देने लगा। वृद्ध ने सतर्कता से आसपास के स्थान का निरीक्षण किया, यानी उसने यहाँ वहां देखा। उसे सरोवर के पास एक विशाल और घना पेड़ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा कि पेड़ की परछाई जहां पड़ रही थी, घड़ा ठीक उसके बीचों बीच दिखाई दे रहा था। पेड़ की टहनी तथा पत्तियां भी वहां वही दिखाई दे रही थी। घड़े का सच उसने समझ में आ गया। वह अपने पुत्र के साथ वापस घर लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को सारी बात समझाई और घड़ा लाने के लिए प्रयास करने को कहा। क्या हुआ, वहां पर जो युवक था उसने सोचा कि वो भी अपनी घड़ा लेके आए और अपने पिता को राजा के दरबारियों से बचा ले। ठीक है, अब वो ये बात अपने पिता से कहता है कि इस तरह से वहां पर घड़ा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब हम पानी में परछाई में दिखाई देता है, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो जो बूढ़े पिता होते हैं उसके, वो वहां जाकर पूरा निरीक्षण करते हैं और वो बात समझ जाते हैं और अपने बेटे को दोबारा जाने के लिए कहते हैं। युवक अपने वृद्ध पिता के कथन से आश्वस्त होकर सुबह जल महल पहुंचा, यानी कि पिता की बात समझ में आ गई उसे और वो जल महल पहुंचा। राजा से कहा कि मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से कहा कि मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। तो राजा ने पुनः उसे आगाह करते हुए कहा कि तुम्हें याद है ना, यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो युवक ने मौन रहते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिला, यानी कि चुपचाप उसने सिर हिला दिया कि हाँ मुझे याद है। युवक के साथ राजा और सरोवर पर पहुंचा। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा वहां इकट्ठी हो गई। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा, परंतु पानी में कूदने के स्थान पर वह पास स्थित पेड़ की ओर बढ़ गया। सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे।
वह तीव्रता से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की पत्तियों को इधर उधर हटाने लगा। शीघ्र ही उसे पेड़ की टहनियों के बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतारकर वह राजा के पास ले आया। सभी ने देखा कि पानी में से घड़े का आकार गायब हो गया था। युवक ने सभी को बताया कि जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल इस घड़े की परछाई मात्र थी, यानी कि पेड़ों के बीच में एक घड़ा रखा हुआ था जिसकी परछाई पानी में दिखाई दे रही थी। तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ इससे। उसने युवक से कहा, इसका उत्तर कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता था। सच सच बताओ कि तुम्हें इसका उत्तर किसने बताया। युवक ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन कर अपने पिता को अपने घर में छिपा कर रखा। मेरे वृद्ध अनुभवी पिता ने ही इसका उत्तर मुझे बताया था। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे वह सोने का घड़ा तो इनाम में दिया ही साथ बहुत सा धन भी दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह वृद्धों को किसी काम के योग्य नहीं समझता था, परंतु जिस बात का पता युवा नहीं लगा पाए उसका पता एक वृद्ध ने सहज ही लगा लिया। राजा युवक के घर गया तथा वृद्ध के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। इसके बाद राजा सभी वृद्धों को आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया। अब राजा के मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर बढ़ गया था। उसे अपने सिर में कोई सफेद बाल नजर आता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। कोई वृद्ध राह में जा रहा होता तो वह स्वयं पीछे हटकर उसे रास्ता देता और उसका अभिवादन करता। तो बच्चों, अब समझ में आई आपको कहानी कि हमें कभी भी किसी भी बूढ़े व्यक्तियों का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन भर के अनुभव होते हैं, जीवन जीने के अनुभव होते हैं। तो ये था पाठ भूल का एहसास। यहीं पर पाठ समाप्त होता है और इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आप ये कहानी को पढ़िए, अच्छे से समझिए और व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।